नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका आईनेश पर। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का माघ मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है, दिन मंगलवार। सप्तमी दिन को 12:41 तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 11:37 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे और आज का राहु काल 3 बजे से लेकर के 4:23 तक होगा। तो ये तो जाना आपने आज का पंचांग। अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो शास्त्रों में केला बहुत ही शुद्ध फल माना जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को केला पसंद है, उसी प्रकार केले का फल भी यहाँ पर बीज से पैदा नहीं होता है। तो कैसा और क्यों केले को कहा जाता है सौभाग्य का फल, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जैसे भगवान अयोनिज है वैसे ही केला भी अयोनिज है, इसमें कोई बीज पैदा नहीं होता है। इसलिए दूसरा, केला जो है वो गुरु ग्रह का फल है और भगवान विष्णु का प्रिय जो ग्रह है वो बृहस्पति है। भगवान विष्णु को दूध बड़ा प्रिय है, इसलिए दूध और केला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो भोग में लगाई जाती हैं। यदि आप फलाहार के नज़रिए से देखें तो केले के तने से जो पानी निकलता था उससे फलाहार तैयार किया जाता था। भगवान विष्णु की पूजा में चावल का दान नहीं किया जाता, गेहूं का दान किया जाता है। तो गेहूं को सोना मान करके, कनक बोल करके और उसका दान करते हैं। केले का पूरा वृक्ष जो है वो कितना शुभ होता है, इससे अंदाजा लगाइए कि अनादिकाल से दरवाजों पर पर्व के स्तंभ के रूप में वो इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से हम देखें कि ये बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है और केला भी बड़ा महत्वपूर्ण फल है जो भगवान को अति प्रिय है। इसमें हम देखते हैं कि एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाता है और ये आपके दिमाग की प्रसन्नता को बढ़ाता है, दिमाग को शांत रखता है। और साथ ही केले में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपके दिमाग की सतर्कता को बढ़ाती है। जब कभी भी आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो आप आमतौर पर देखते हैं कि आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होती है। जैसे ही आप केला खाते हैं वैसे आप देखते हैं कि आपका तनाव बहुत तेज़ी से घटता है। पोटेशियम ऑक्सीजन बढ़ाता है और ऑक्सीजन से आपके शरीर में स्वस्थता बढ़ती है। और कुल मिलाकर के ये जो केले का जो फल है वो आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पानी का स्तर भी बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब यदि आप केला खाते हैं तो इससे पानी का स्तर या पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है और साथ में तनाव कम हो जाता है, सतर्कता बढ़ जाती है, साथ में आप बहुत सफल होने लगते हैं। खासकर बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम देखें कि केला जो है वो आध्यात्मिक और व्यावसायिक या फिर स्वास्थ्य के नज़रिए से मेडिकली बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी के कारण भगवान विष्णु जो है वो केले के फल को बड़ा पसंद करते हैं। यदि आप सत्यनारायण की कथा सुने तो उसमें लिखता है कि कदली फल संयुक्तम, कि भगवान को जो सत्यनारायण का प्रसाद लगता है उसमें केले का फल और पंजीरी और पंचामृत, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और 3 चीज़ों का ही भोग लगता है। और ये तीनों ही चीज़ें भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए 3 चीज़ों का महत्व शास्त्र में बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये भी हमने सुना है कि केले के पेड़ में जल चढ़ाने के भी कई तरह के फायदे होते हैं। क्या कुछ है वो फायदे? हाँ, जैसे कहते हैं कि केले के वृक्ष की सेवा करें। यदि बृहस्पति खराब हो, बुध खराब हो तो केले के वृक्ष की सेवा करें कि उसमें जल चढ़ावें।
तो इससे बहुत फायदा होता है। घर में नियमित रूप से केले का वृक्ष जो है गमले में लगा के रखते हैं ताकि ग्रहों की शांति हो सके। ये बड़ा बड़ा पवित्र वृक्ष है और इसको घर के दरवाजे पर लोग लगा कर रखते हैं। ये सुदर्शन भी है और भाग्यशाली भी है। इससे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और सब प्रकार के जो नकारात्मकता है वो इस वृक्ष से जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो केले के वृक्ष के बारे में तो हमने कई तरह की बातें सुनी है, कई तरह के इसके लाभ होते हैं और कहीं ना कहीं एक क्या कुछ कहा जाए कि एक लोगों के बीच ये प्रचलन है कि केले के वृक्ष को आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं क्या पंडित जी? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल तो आंगन पक्के हो गए, पर पहले का आंगन कच्चे हुआ करते थे। तो आंगन में दरवाजे में लोग केले का वृक्ष लगाया करते थे। तो अब घर छोटे हो गए, पहले घर बहुत बड़े होते थे, तो उस लिहाज से तब लगा लिए जाते थे। पर अब आपके पास आंगन बचा ही नहीं है, इसलिए आंगन में केले का वृक्ष नहीं लगाया जा सकता। अब तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली ये वृक्ष संभव नहीं है, क्योंकि वृक्ष बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में केले के छोटे पौधे जो गमले में आप बाहर आउटर सेक्शन में लगा सकते हैं। जी पंडित जी, क्या केले के फल को शिवलिंग पे भी चढ़ाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा फल तो केला ही है, और मेरा नजरिया कुछ मामलों में थोड़ा सा भिन्न है। मुझे से लगता है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जब परमात्मा सब में व्याप्त है और स एका द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सब एक है, तो फिर भेद के यहाँ। तो यदि सत्यनारायण की कथा में केला चढ़ता है तो फिर सभी देवताओं में चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो ऋतुफल है और शास्त्र में ऋतुफल का विधान लिखा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी देवता को ये फल न चढ़ता हो। मुझे ऐसा लगता है सभी देवताओं को फल चढ़ता है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, कोई 5 दशक हो गए मुझे पंडिताई करते, और मैंने देखा कि यजमानों की पहली पसंद में केला होता है ना। प्रसाद में 2 चीज़ें अवश्य आती हैं, एक केला, दूसरा पेड़ा। अब पेड़े का तो मैं बहुत अच्छा नहीं फ़ैन हूँ, मगर केले का फ़ैन हूँ। केला एक ऐसा फल है जो सभी पूजाओं में चढ़ता है और अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल, तो पंडित जी ये भी हमने सुना है गुरुवार को केले के वृक्ष की पौधे की पूजा करनी चाहिए, इससे कुछ विशेष लाभ होते हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि केला जो है वो गुरु का वृक्ष है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नेष्ट हो, बृहस्पति खराब स्थिति में बैठे हों, तो निश्चित तौर पर केले के वृक्ष की सेवा करने से आपके गुरु ग्रह के दोषों की निवृत्ति होती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर घर में दरवाजे पर एक केले का पौधा जरूर लगा लेना चाहिए, गमलों में। तो केले के वृक्ष के कई तरह के फायदे होते हैं, कई तरह के नुकसान होते हैं। पंडित जी ने बताया कि केले के फल को कहाँ चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं। पंडित जी ये भी आपसे जान लेते हैं कि केले के फल के क्या कोई औषधि गुण भी होते हैं? हाँ, केले के फल में पोटेशियम होता है, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर ये केले का फल जो है वो औषधीय गुणों के कारण काफ़ी बेहतर होता है। पोटेशियम के कारण आपकी प्रसन्नता काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो आपकी ज़िंदगी की सतर्कता, स्मरण शक्ति बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पे जानिए कि इसकी अपनी एक मेडिकल इसकी एंटिटी है और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो केले के वृक्ष के कई तरह के औषधि गुण भी पंडित जी ने बताए हैं। पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि केले का जो फल होता है उसे सत्यनारायण जी की कथा में तो रखा ही जाता है, किसी और अन्य पूजा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? कदली द्वार स्तंभ ऐसा शब्द जो है सबसे ज़्यादा आपने केले के दरवाजे कब देखे? जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं। आप कदली द्वार स्तंभ देखते हैं कब? जब आप मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं। कदली द्वार स्तंभ देखते हैं जब घर में कोई बड़ा अतिथि आता है। इसका मतलब है किसी भी देव अतिथि, देवता अतिथि, राजा के आगमन में जो नगर द्वार पर या आपके घर द्वार पर जो कदली स्तंभ लगता है वो कदली का ही लगता है। इसलिए मुझे से लगता है कि परम पवित्र माना जाता है। अगर ऐसा ना होता तो कदली स्तंभ दरवाजे पर क्यों लगाया जाता? मतलब कदली द्वार स्तंभ लगाना ही बताता है कि आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई ग्रहागत देवता अतिथि या आचार्य का आगमन होना है, आपके घर में भागवत की कथा होनी है। ये संकेत है हमारे घर में शुभत्व का।
जी बिल्कुल पंडित जी, तो केले के पौधे के कोई ज्योतिषी गुण भी होते हैं, कोई फायदे इसके? हाँ जी, केले के बहुत सारे सद्गुण हैं। भगवान भगवान सत्यनारायण को, विष्णु को केला अति प्रिय है। सत्यनारायण की कथा में तो कदली फल अनिवार्य रूप में चढ़ाया जाता है और मुझे से लगता है कि प्रत्येक पूजा में कदली स्तंभ लगता है और उसकी वजह यही होती है कि जो केले का वृक्ष है या केला है, ये बृहस्पति से जाना जाता है और भगवान जो है वो भगवान की सतुगुणी पूजा में हम देखें कि भगवान के तीन विशेष गुणों में सतुगुणी प्रधान भगवान है। ऐसी स्थिति में जितनी भी सतुगुणी पूजा होती है सब में कदली स्तंभ का अपना महत्व है, केले का अपना महत्व होता है। जी, तो आपने जाना केले के फल के क्या क्या फायदे हैं, क्या कुछ गुण होते हैं इसके। आप 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखें आय के नजरिए से। शनि 11वें स्थान में है, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। जब देखते हैं भाग्य के नजरिए से, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टी के नज़रिए से, तो बृहस्पति धन स्थान में बैठ करके आपकी संपत्ति को बेहतर बना रहे हैं। ढेर सारे अवसर हैं जिसमें आप इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को का फ़ायदा ले सकते हैं, मगर एक जगह पर थोड़ी सी परेशानी है। वो 12वें स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि आकस्मिक हानि की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा 7वें स्थान में, कुछ लोगों की ज़िंदगी में लव लाइफ जो है वो लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है आज। तो मतलब आज का दिन कुछ लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो हमारे पास में 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें दिन की शांति की आवश्यकता पड़ेगी। पहला 12वां राहु और 6वां केतु। तो 6वें केतु के लिए गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, 12वें राहु के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। इस राशि की अगर बात करें तो लग्न में बृहस्पति पड़े हैं, मतलब लग्नस्थ बृहस्पति हो तो कहते हैं 1 लाख दोषों का नाश होता है। इसका मतलब कि वृषभ राशि वाले जातक बेहद भाग्यशाली है, क्योंकि बृहस्पति के केंद्रस्थ होने से सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। पर ये इतनी बात नहीं है। इस समय हम देखें कि जो राहु है 11वें स्थान में है, शनि 10वें स्थान में है, मतलब सारे ग्रह बहुत बढ़िया है, जिसमें आपकी कमाई, आपके वर्क प्लेस में होल्ड या आपके पैसों की स्थिति या आपके एनर्जी सभी कुछ बहुत बेहतर है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। बस एक चीज़ थोड़ी सी आपके लिए सोचने की रहेगी कि इस समय जो आपके जो बुध हैं वो 8वें स्थान में हो जाएंगे। ये हेल्थ को लेकर के थोड़े से अलर्ट जारी करते हैं। अब सवाल ये है इसके लिए करना चाहिए क्या। तो इसके लिए कहते हैं कि बुध के लिए भगवान विष्णु गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरिमूंग और दूबी चढ़ा करके और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन महीने की बनाएंगे। इस राशि में हम देखें तो देखते साथ ही 2 चीजें बड़ी एकदम दिखती है। नंबर 1, लग्न में मंगल, जबरदस्त एनर्जी 12वें स्थान में। बृहस्पति मुझे से लगता है वर्क प्लेस में थोड़ी सी या आपके निजी जीवन में थोड़े से दोस्तों के साथ रिलेशन या बॉसेस के साथ में रिलेशन थोड़े बेहतर करने होंगे। यहाँ पर दिखता है कि भाग्यस्थान में शनि, मतलब बहुत सारे लोग अब इन दिनों में तो एकदम बाढ़ आई है। ऐसा लगता है कि कुंभ ही कुंभ हमारे पूरे जीवन में है, तो ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोग देशाटन करें। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में होल्ड काफ़ी अच्छा है। 4थे स्थान में मंगल लग्नस्थ और 4थे स्थान में केतु है, तो भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। 7वें स्थान में बुध, अच्छे दोस्तों की संगत मिलेगी। 8वें स्थान में सूर्य पड़े, यहाँ पर थोड़ी चिंता की बात। तृतीय 8वें स्थान में तो थोड़ा सा आलस्य है, वैसे भी सीजन के कारण थोड़ा आलस्य हो सकता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। बहरहाल करना क्या चाहिए, बस एक छोटा सा उपाय, आप जल्दी से उठें बृहस्पति और सूर्य की प्रीता के लिए। जैसे मैंने कहा कि केले के वृक्ष की सेवा कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर क्या नहीं कैंसिल। इस राशि पर अगर बात करें तो 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1 कि आपके 12वें स्थान में मंगल है और फिर 8वें स्थान में सूर्य है, 8वें स्थान में शुक्र और शनि है। तो यहाँ पे शुक्र 8वें स्थान में तो अच्छा फल देते हैं, मगर जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि मार्केश बनाते हैं। इस समय कमर का दर्द, पैरों का दर्द हो सकता है। भाग्य स्थान में राहु है, उलझने लगातार हो सकती है। 11वें स्थान में बृहस्पति, सब कुछ के बाद में भी आपकी आय की स्थिति बेहतर रहेगी। खराब क्या है, 12वें स्थान में मंगल जो आपके जन्म कुंडली में पंचमेश संतान को लेकर
थोड़ी चिंता हो सकती है। और मंगल जो दशमाधिपति है, मुझे ऐसा लगता है उसके 12वें होने के कारण वर्क प्लेस में थोड़ी सी कंडीशन ऑड हो सकती है। करना क्या चाहिए इस समय, जल्दी से उठें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ और मसूर की दाल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तो सिंह एनर्जी। अगर हम इस राशि की बात करें तो इस राशि में भी कुछ अच्छी चीजें, 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। इस समय दशम स्थान में बृहस्पति, वर्क प्लेस में होल्ड काफी अच्छा है। 11वें स्थान में पड़े हुए हैं मंगल, और सब कुछ के बाद में एनर्जी बहुत अच्छी है और अच्छी एनर्जी के साथ में अच्छा गेन कर पाएंगे। बुरा क्या है, इस समय 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवाद, और ये विवाद आपको काफी हानि भी दे सकते हैं। सवाल ये है कि इस राशि में करना क्या चाहिए, तो जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव को अभिषेक करके और एक धतूरे का फूल चढ़ाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या निबंध। इस राशि में देखें कि लग्नस्थ केतु है। जब कभी भी लग्न में केतु हो तो आप बहुत सारी दैवी शक्तियों के स्वामी हो सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि राहु और केतु, पर मुझे से लगता है कि राहु जितनी फैंटेसी से भरे हुए हैं, केतु के पास में उतनी ही दैवी शक्तियां भी हैं। तो लग्नस्थ केतु के कारण आपके पास जो दैवी शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, उसके कारण आप लगातार सफल होते रहेंगे। इस समय हम 7वें स्थान में राहु, कुछ लोग आपको बुद्धू बना सकते हैं। 6ठे स्थान में शनि, लगातार आपके ऊपर में लाइबिलिटीज का बर्डन बढ़ता नजर आ रहा है। सब भाग्य स्थान में बृहस्पति, सब कुछ के बाद में भी आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से चलती रहेगी। करना क्या चाहिए, बस एक छोटा सा उपाय, मुझे से लगता है कि राहु की प्रीता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला ने लिब्रा। इस राशि पर हम देखें कि लग्न में चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, खासकर काम को लेकर के कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 30वें स्थान में बुध, बहुत सेंसिबल हैं आप। 5वें स्थान में शनि, रिश्तों को बेहतर करना होगा। 6ठे स्थान में राहु, यहाँ पर कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत। और 12वें स्थान में केतु, यात्राएं अगर टाल दें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सवाल यह करना क्या चाहिए, तो दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें, भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक एंड स्कॉर्पियो। यदि इस राशि की बात करें तो दिखाई पड़ता है कि लग्नेश मंगल इस समय एग्जैक्टली अपने स्थान से 8वें स्थान में है। मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान आप महसूस कर रहे हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद में बहुत सारे, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से लेकर के सबसे कमज़ोर कस्बों तक इसकी चर्चा हो रही है। और इस राशि वाले जातक खासकर बहुत सारी राजनीतिक नीतियों से बहुत तेज़ी से प्रभावित होने वाले हैं। बहरहाल 30वें स्थान में सूर्य, आपकी सिंसियरिटी बेहतर है। 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि आपकी एकाग्रता कम हो रही है। सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए, जल्दी से उठें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और अपने दोस्तों की सलाह ध्यान से सुने और अपने गॉड मेंटर्स की बात मानते रहे तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। अब इस राशि की बात करें तो बात करनी होगी बृहस्पति की। वो बृहस्पति लग्नेश चतुर्थेश होकर 6ठे स्थान में, मतलब ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की पीड़ा से आप भी बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। पेट की तकलीफ, कमर का दर्द हो सकता है। सावधान रहें, आहार का संयम रखें। इस समय बाहर की चीजें ना खाएं तो आपके लिए बेहतर। लग्न में बुध है, बहुत सेंसिबल है। 30वें स्थान में शनि, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, बड़े दयालु हैं। 4थे स्थान में राहु, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में पड़े हुए हैं मंगल, जो बताते हैं कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा अग्रेसिव है, उनके एनर्जी को सही तरह से ग्रैब करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। 4थे स्थान में राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न। इस राशि की अगर बात करें तो लग्न में सूर्य है, मतलब अष्टमेश अगर लग्नस्थ हो तो विवादों से मन परेशान हो सकता है। धन स्थान में शनि, इंसिस्टल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल हो सकते हैं। 30वें स्थान में राहु, मुझे लगता है इनसिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा है। द्वादशी बृहस्पति पंचम स्थान में, स्थान परिवर्तन के योग बड़े प्रबल हो सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल, कुछ लोग स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में एंगेज होंगे। भाग्य स्थान में केतु, कुछ लोग यात्राएं कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, आज के दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं और साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़ा सा वर्कआउट करें और साथ में दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की।
इस राशि की बात करें तो लग्न में शनि है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। यात्राएं बिल्कुल ना करें, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहें, शॉर्ट टर्म ट्रेड बिल्कुल ना करें। चौथे स्थान में बृहस्पति। पारिवारिक कलह की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं। तीसरे 5वें स्थान में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है संतान को लेकर के कुछ अग्रेसिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं। 11वें स्थान में पड़े हुए हैं बुध, आप बहुत सेंसिबली अपने डिसीजन लेने वाले हैं, मगर 12वें स्थान में सूर्य पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। यदि आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो चेंज का, तो वो आप ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दूसरे स्थान में राहु। शेयर स्टॉक्स एमसीएक्स में डील करते समय बहुत सावधान रहें। तो और सलाह क्या है, तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पाइशंस की। इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस राशि में राहु नजर आता है। राहु माने उलझने, लगातार परेशानियां और लगातार अग्रेसिवनेस या फिर लगातार इंडिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीजें आपको परेशान कर रही है। अभी मजेदार बात यह है कि शनि भी 12वें स्थान में, खर्च भी आपका बहुत ज्यादा है, नींद की भी परेशानी हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य, जो बताते हैं कि आपके लोन का बर्डन भी आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कुछ लोग एलर्जी के मरीज हो सकते हैं। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए, एक तो सेहत का ध्यान रखें, दूसरे रूटीन में आप सावधान रहें, रात ज़्यादा न जागें और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। खास करके किसी प्रकार के डेली ट्रेड करते समय ध्यान रखें कि आपके लग्न में राहु पड़े हैं, किसी भी प्रकार की आकस्मिक हानि हो सकती है। दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी, आज हम बात करें कि केले के पौधे के बारे में, क्या कुछ गुण इसके होते हैं। तो जब हम मकान बनाए तो किस दिशा में केले का पौधा लगाना चाहिए पंडित जी? देखिए, आमतौर पे यदि आपका मकान बड़ा है तो आप परिसर के बाहर लगा सकते हैं। खासकर अगर आप इसे साउथ ईस्ट में लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो इसे साउथ ईस्ट में या साउथ में लगा लें तो काफ़ी अच्छा है। पर आउटर सेक्शन में लगाएं। ये पेड़ बहुत ऊंचा नहीं होता है, मगर हाँ इतना ज़रूर ऊंचा होता है कि जिससे आप एनर्जी इंटरप्ट हो सकती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी न लगाएं। अगर कोई गमले में पौधा रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं, और इसके अलावा साउथ वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अलावा आप सभी सभी आउटर हिस्से में इस वृक्ष को लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी से आपने जाना कि केले का पौधा किस दिशा में लगाए, क्या कुछ इसके गुण होते हैं। पंडित जी ने सब कुछ बताया है, किस केले के पेड़ की पौधा कैसे करनी चाहिए, और 12 राशियों का राशिफल भी आपने जाना। हमारे साथ पंडित जी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।